नमस्कार दोस्तों, शैलेश टेल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक कहानी की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह कहानी 8 भाग में आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इस कहानी का शीर्षक है कोहिनूर की कहानी। ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और इत्मीनान से लिखी है। आनंद लेके एक कहानी के रूप में सुने, स्रोत आदि की परवाह ना करें। जो हिस्सा अविश्वसनीय लगे उसे लेखक की कल्पना की उड़ान मान लीजिएगा। धन्यवाद। आज हम इस कहानी का पहला भाग सुनने जा रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। महाभारत काल में द्वारिका में यदुकुल के सत्राजीत का उल्लेख आता है, जो भगवान भास्कर के परम भक्त थे। सत्राजीत ने सूर्यदेव को प्रसन्न कर उनसे एक रत्न पाया, जिसका नाम था समयंतक मणि। इस मणि की 2 विशेषताएं थी। पहली, ये रोज 8 भार स्वर्ण देती थी। 8 भार का मतलब तकरीबन 75 किलो सोना। प्रथम दृष्टि में ये बात एक अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। दूसरी बात, जहाँ ये मणि होगी वहाँ मानसिक शारीरिक संताप और कोई भी महामारी नहीं पनपेगी। प्रभु श्री कृष्ण ने सत्राजीत से अनुरोध किया कि वो समाज हेतु मणि महाराज उग्रसेन को दें, किंतु सत्राजीत ने इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत ने मणि धारण कर आखेट के लिए प्रस्थान किया। आखेट के दौरान एक सिंह ने उन्हें मारकर मणि हासिल की। सिंह से वो मणि जामवंत जी ने उसको मारकर हासिल कर ली। जब प्रसेनजीत वापस नहीं लौटा तो सत्राजीत पक्ष ने श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि कहीं उन्होंने मणि हेतु उसका वध तो नहीं कर दिया। प्रभु श्री कृष्ण ने इस लांछन को मिटाने के लिए वन में जाकर प्रसेनजीत और सिंह की मुठभेड़ के चिन्ह पाए और वो जामवंत जी की गुफा में जा पहुंचे। किस दिन चले युद्ध के बाद जामवंत जी ने उन्हें पहचाना और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे करवा दिया और भेंट स्वरूप मणि भी उन्हें दे दी। द्वारका वापस पहुंचकर श्री कृष्ण ने मणि सत्राजीत को सौंप दी। इस समय सत्राजीत ने अपनी कन्या सत्याभामा का विवाह प्रभु संग कर दिया। मणि भी देनी चाहिए, किंतु प्रभु ने उसे अस्वीकार कर दिया। लाक्षागृह कांड के बाद जब श्री कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर चले गए तो द्वारका में कृतवर्मा और अक्रूर जी के बहकावे में आकर शतधन्वा ने सत्राजीत का वध कर मणि चुरा ली। श्री कृष्ण और बलराम जी के वापस लौटने पर शतधन्वा ने मणि अक्रूर जी को दे दी और खुद वहां से भाग निकला। श्री कृष्ण ने इस मुठभेड़ में उसका वध कर दिया, किंतु मणि उससे बरामद नहीं हुई। इस क्षण प्रभु और बलराम जी में भी मतभेद हुआ। बाद में प्रभु को अक्रूर जी के पास मणि होने का ज्ञात हुआ और उन्होंने वो मणि उन्हें ही दे दी। तो इस कहानी से ये बात तो साफ हो जाती है कि मणि का असर काफी घातक है, समाज में निंदा दिलाने लायक है और जानलेवा भी है। पुराण आदि में ये कहानी क्रूर जी के पास मणि होने पर ही समाप्त हो जाती है। आगे क्या हुआ इसका कुछ भी वर्णन नहीं है। फिर कुछ 1000 साल बाद कुछ विदेश यात्री और अमीर खुसरो इतने बड़े हीरे या मणि का वर्णन करते हैं जो कि स्यमंतक मणि से मिलता जुलता रहे। ध्यान रहे, कोहिनूर ना मिलने में अभी कई सौ वर्ष शेष है। दोस्तों, ये कहानी पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहली, मणि जिसने भी धारण की वो मारा गया, चाहे वो सत्राजीत हो, प्रसेनजीत हो या शतधन्वा हो। दूसरा, इस मणि के चलते प्रभु श्री कृष्ण पर भी 2 बार लांछन लगा। भाई बलराम जी तक ने उन पर संदेह कर लिया। तीसरा, मणि ने यदि इतना स्वतः स्वर्ण उत्पन्न किया होता तो क्या वो स्वर्ण वन या गुफा में ऐसा ही पड़ा रह गया? अवश्य कुछ और क्रिया रही होगी, जैसे कि कीमिया या पारस पत्थरनुमा। अपने आप से स्वर्ण उत्पन्न नहीं होता होगा। प्रभु के 2 शवसुर सत्राजीत और जामवंत जी ने उन्हें मणि देनी चाहिए, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं की। मणि में सूर्यदेव का अहम रोल है, जो जामवंती के पुत्र सांब तक जुड़ा हुआ है, जिनका संदर्भ मुल्तान के सूर्य मंदिर द्वारा भी दिया जाता है। इसी के साथ आज हमारी कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। तो आप कमेंट में ये हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। एम करते हैं 50 लाइक्स इस वीडियो पे। जैसे इस वीडियो पर 50 लाइक हो जाएंगे हम इसका दूसरा भाग निकाल देंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।